जलियांवाला बाग नरसंहार जिसके बारे में हर इंडियन जानता है, जिसको के अमृतसर मैस्केर भी कहा जाता है। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में हुआ था, जहां पर करीब 10,000 से भी ज़्यादा आदमी, औरतें और बच्चे एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, जो कि राउलेट एक्ट और स्वतंत्रता समर्थक कार्यकर्ता या प्रो इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के अरेस्ट के खिलाफ इकट्ठा हुए थे। जिन लोगों को राउलेट एक्ट के बारे में नहीं पता है, उनको मैं बता देता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्च 1919 में राउलेट एक्ट पास किया था, जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई थी कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी अदालती कार्रवाई के। राउलेट एक्ट के खिलाफ उस वक्त अमृतसर में लोगों में बहुत गुस्सा था, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया था। मार्शल लॉ के हिसाब से 2 लोगों से ज़्यादा का ग्रुप बनाना और मीटिंग करना प्रोहिबिटेड था या मना था। जनरल डायर ब्रिटिश हुकूमत को ये दिखाना चाहता था कि उसने इस लॉ को अमृतसर में पूरी तरह से लागू किया है, जिसके चलते 13 अप्रैल 1919 को जब जनरल डायर को ये पता चला कि जलियांवाला बाग में लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है, लाइक वहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा हैं, तो अमृतसर में शाम के करीब 5:30 बजे जनरल डायर अपना काफिला लेकर निकलता है, जिसमें के 2 बख्तरबंद गाड़ियां सिपाहियों से भरी हुई थीं, जिसमें करीब 50 सिपाही थे। ये काफिला जलियांवाला बाग के एंट्री पॉइंट की गली पे जाकर रुकता है और वहां पहुंचकर बिना किसी वार्निंग अनाउंसमेंट के बस 30 सेकंड के अंदर जनरल डायर फायर का ऑर्डर दे देते हैं। वो 50 सिपाही 10 मिनट तक लगातार फायरिंग करते हैं। कुल 1650 राउंड की फायरिंग होती है, मतलब कि इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सिपाही ने तकरीबन 33 राउंड फायर किए। आप इस बात से वहाँ की सिचुएशन का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वहाँ पर स्थिति कितनी भयावह थी। लोग जान बचाने के लिए दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लाशों का ढेर लग रहा था, हर तरफ बस खून ही खून था। जलियांवाला बाग में अंदर और बाहर जाने के लिए बस एक ही रास्ता था। वहाँ पर भी जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ मौजूद था और बस बंदूकें आग उगल रही थीं और वहाँ पर मौजूद मासूम लोग लाशें बनते जा रहे थे। जब बंदूकों का मुंह बंद हुआ और जनरल डायर का काफिला इस कत्लो गारत के बाद वहाँ से चला गया, तो रात के वक्त लोग अपनों की तलाश में निकले। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की कुल संख्या 379 लाइक 379 थी, बट रियल नंबर ऑफ डेड बॉडीज़ इससे कहीं ज़्यादा थी। मरने वालों से 4-5 गुना ज़्यादा तो वो लोग थे जो कि इस भगदड़ में घायल हो गए थे। लोग पूरी रात अपनों की लाशों की तलाश करते रहे। सरकार की तरफ से ऐसा डर का माहौल बनाया गया कि लोग बताने को तैयार नहीं थे कि उनके घर से कोई इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था, कि कहीं ऐसा ना हो कि बाकी लोगों के कहीं पुलिस घर में ना चली जाए या उनको उठा करके जेल में ना डाल दे या उनको भी कहीं अरेस्ट करके जो है वो कत्ल ना कर दे। इसलिए इतना डर गए थे लोग कि लोगों ने इन्फॉर्म ही नहीं किया कि उनके घर से कोई इस प्रोटेस्ट में शामिल था या उनके घर में किसी की डेथ हुई है जलियांवाला बाग के अंदर।
रीसेंट रिसर्च से पता चलता है कि उस दिन 502 लोगों की कंफर्म डेथ हुई थी, लाइक जिनकी शिनाख्त जो है वो हो पाई है, जिनके बारे में कंफर्म तौर से ये कहा जा सकता है कि 502 लोगों की मौत हुई, जिनकी पहचान हुई, और 45 लाशें ऐसी थीं जिनकी पहचान भी नहीं हो पाई। इस तरह से टोटल 547 या 547 लोगों के शहीद होने की पुष्टि होती है। लेकिन ये नंबर सिर्फ वो नंबर है जिनके बारे में हम जानते हैं। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो कि घायल होने के बाद हॉस्पिटल गए, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई, या कि जिनकी पहचान भी नहीं हो पाई, या बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने घरों में चले गए, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। सो एक मोटे तौर पर हिस्टोरियन ये बताते हैं कि जलियांवाला बाग में मरने वालों की कुल नंबर जो है वो 1000 से ज़्यादा थी। ओके, बट ऑफिशियल जो अभी तक हमारे पास जो कंफर्म रिकॉर्ड आया है वो 547 का है। पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पूरे हत्याकांड पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मार्शल लॉ के हटने के बाद जब लोग एक दूसरे से मिलने लगे, मीटिंग्स होने लगी, अफवाहें उड़ने लगी, तब जाकर शर्मिंदगी से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्कॉटिश जज लॉर्ड हंटर की निगरानी में एक हंटर कमेटी का गठन किया, जिसका काम था कि इस पूरे हत्याकांड या जो भी मैस्केयर जलियांवाला बाग में हुआ था उसकी जांच करे और अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे ताकि वो इंग्लैंड में इसको सबमिट कर सकें। इस रिपोर्ट में लास्टली जनरल डायर को दोषी पाया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट जो है वो इंग्लैंड को सौंपी, और इंग्लैंड ने जनरल डायर को फ़ौरन उनके पद से हटाकर वापस इंग्लैंड बुला लिया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उस वक्त मौजूद महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसी बड़ी शख्सियतों का रिएक्शन आया। गांधी जी ने अपने मेडल्स वापस कर दिए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियंस के बीच में जो दरार पड़ी वो कभी नहीं भर पाई। इसके बाद इंडिया में लगातार फ्रीडम के लिए आंदोलन होते रहे। गांधी जी ने कई आंदोलन किए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे बड़े लोगों ने, बड़े नेताओं ने अपने अपने लेवल पे फ्रीडम के लिए फ़ाइट किया, और 28 साल के बाद इंडिया आज़ाद हुआ। तो ये था जलियांवाला बाग में हुए उस मैस्केयर या हत्याकांड का वो दर्दनाक इतिहास जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। Hope you like the video. See you in some other new interesting video. Till then, take care, be safe.